Let's continue our topic number system, and yesterday we have learned introductory part and about rationalization, that is exercise 1F on your page number 43. So what is a rationalization? Suppose we are given a number in which the denominator is an irrational number, then we multiply numerator and denominator by a suitable number so that the denominator becomes a rational number is called as rationalization. Rationalization क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो हम एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर बन जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। कल मैंने आपको रेशनलाइजेशन के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं, और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर या आरएफ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के कल 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और 3 पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, इसको रेशनलाइज करना है और इसको रेशनलाइज करना है। देखो, रेशनलाइज का सिंपल सा फंडा होता है, पहले हम रेशनल नंबर लिखते हैं और फिर इरेशनल नंबर होता है, और बीच का जो साइन होता है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, √5 - 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले हम लिखते हैं रेशनल नंबर फिर हम लिखते हैं इरेशनल नंबर। ये ज़्यादातर ऐसे प्रैक्टिस में होता है, पर अगर इरेशनल नंबर पहले है फिर देखो माइनस और रेशनल नंबर, तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसका साइन अपोजिट कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करना है। √5 - 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका साइन अपोजिट कर दिया। साइन अपोजिट मतलब √5 ऐसे ही रहा +2 और नीचे क्या आ गया √5 + 2। इज दैट क्लियर? अब 1 की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई क्या होती है? वही होती है। तो ये हो गया √5 + 2 और नीचे देखो क्या बना, a - b और a + b। a - b, a + b क्या होता है? आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। किसकी आइडेंटिटी हो गई? a²। a मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और आइडेंटिटी क्या होती है? a - b, a + b = a² - b²। आइडेंटिटी आपको लिखनी है, जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं। चलो, तो देखो ये क्या आ गया हमारा √5 + 2, तो √5 + 2 ही आ गया, और नीचे √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और 5 - 4 कितना होता है? ये होता है 1। तो चाहे 1 लिखो या मत लिखो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √5 + 2। तो व्हाट इज रेशनलाइजेशन? कि इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो सूटेबल नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा आरएफ कहलाता है। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दे रखा है 1/5 + 3√2। इसको हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो देखो, रेशनलाइज करने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जो गिवन होता है, जैसे 5 + 3√2 है, ठीक है, इसका साइन अपोजिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है मैथ्स में हम अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का एडवांटेज ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इट रिमेन्स इंटैक्ट, इट रिमेन्स इनचेंज, ठीक है, अनचेंज। तो किससे मल्टीप्लाई किया? देखो 5 + 3√2 है, 5 ऐसे ही रहा, 3√2 ऐसे ही रहा, यहाँ प्लस का साइन है तो बीच में माइनस लगा दिया, तो -3√2/5 - 3√2। इज दैट क्लियर? अब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में क्या होगी? वही हो जाएगी। इट इज़ 5 - 3√2 और नीचे आ जाएगा a + b, a - b, a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। तो a² किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। b² किसका स्क्वायर होगा? 3√2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ ऊपर तो हमारा यही आ गया, क्या आ गया? 5 - 3√2 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। अब कई बच्चों को 3√2 सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3√2 × 3√2 दो बार लिख लिया, 3 3 = 9, और √2 × √2 कितना होता है? 2। तो 9 2 से कितना होता है? 18। सो इट विल बी 25 - 18। इज दैट क्लियर? नाउ आंसर इज 5 - 3√2
और 25 माइनस 18, 25 में से जब 18 गया तो कितना आ गया 7. सो दिस इज अवर आंसर. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी क्विकली वन अनदर क्वेश्चन. अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ऊपर 1 था, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर ऊपर 3 माइनस 2 रूट 2 है, और क्वेश्चन हमारा होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना है. डिनोमिनेटर में देखो किस चीज़ का साइन है प्लस, तो हमें किस चीज़ के साइन से मल्टीप्लाई करनी है, जो डिनोमिनेटर में साइन होता है वो साइन अपोजिट हो जाता है. तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस 2 रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया. इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, a इंटू ए क्या होता है? a इंटू ए स्क्वायर होता है. नाउ 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. अब हाँ, यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी लगाएंगे. एक आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और एक आइडेंटिटी लगा रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलो पहले ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर. दैट इज, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2. इज इट क्लियर? नाउ 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8, सो 9 माइनस 8. 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 कैसे आया देखो, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो 2 2 4, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो 4 2 8. नाउ ऊपर हम खोल लेते हैं. 3 का स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर इज 8 माइनस 3 2 6, 6 2 12, 12 रूट 2 अपॉन 1. 9 माइनस 8 इज 1. नाउ 9 प्लस 8 is 17 minus 12 root 2. So our answer is 17 minus 12 root 2. The process of converting a irrational number into a rational number from in denominator is called as rationalization. Is that clear? Have a look. Okay, let's see some another question, that is question number 3 and question number 5. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक से ऐसे हैं, तो मैंने एक साथ ही लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5. अब इसमें क्या गिवन है, इट इज़ बीन गिवन दैट रूट 2 की वैल्यू गिवन है 1.414, रूट 3 इज गिवन है 1.732, रूट 5 इज गिवन है 2.236, रूट 10 इज गिवन है 3.162 एंड रूट 6 इज गिवन है 2.449. अच्छा, ये दो जो पार्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 3 के, और ये दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के. हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. अच्छा, जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो देखो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो. वी नो द वैल्यू ऑफ रूट 5. रूट 5 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2.236, बट हम डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है, वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ रूट 5 इन डिनोमिनेटर. हमें डिनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर की वैल्यू नहीं पुट करनी होती है. डिनोमिनेटर से हमेशा इर्रेशनल नंबर को ख़त्म करना होता है, उसी प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं. तो देखो यहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है. तो सबसे पहले हमें इनका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू रिमूव इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर. फिर हमें वैल्यू पुट करनी है जो वैल्यू हमें गिवन है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. 2 रूट 5 हमारे पास गिवन है 2 अपॉन रूट 5. अब रेशनलाइज करने के लिए नीचे रूट 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में भी रूट 5 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी रूट 5 से मल्टीप्लाई करें. तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 2 रूट 5 और डिनोमिनेटर कितना आ गया रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5. अब देखो डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर खत्म हो गया. सो नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ रूट 5. तो रूट 5 की वैल्यू कितनी है, सो ये है 2 इंटू 2.236 अपॉन 5. चलो वैल्यू अप्लाई करते थे. 6 2 12, 3 2 6 1 7, 2 2 4 एंड 2 2 4. इट इज़ 4.472 अपॉन 5. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन इट इज़ बीन गिवन दैट दीज वैल्यूज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो देखो 4.472 को 5 से डिवाइड करते हैं. तो देखो 5 पॉइंट है तो 0.8 40 आ गया. 47 5 9 45, कितना बचा 2 22,
5 4 ज़ा 20, 3 प्लेसेस से निकालना है तो 0.3 प्लेस तक निकाला, तो 4.472 डिवाइड बाय 5 इज़ 0.894, दिस इज़ अवर आंसर। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप √5 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे, देन द कैलकुलेशन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले रेशनलाइज करो टू रिमूव irrational number from denominator. Let's see one more question. This is question number 3rd of your third part. अब देखो √10 माइनस √5 अपॉन √2 है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे क्या है √2, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करो। इज दैट क्लियर? अच्छा √2 की जब 10 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया, √20, और √5 की जब √2 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, √10, और नीचे कितना आ गया 2। अच्छा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10। सो देखो 20 को हमने लिख लिया 2 × 5 × 2 माइनस √10 अपॉन 2, इसमें से 2 में से पेयर एक बाहर आ गया, सो इट इज़ 2 √5 माइनस √10 अपॉन 2। नाउ पुट द वैल्यूज़ पुट करो, आई एम रबिंग दिस पार्ट। तो देखो 2 × √5 की वैल्यू कितनी है 2.236, तो 2 × 2.236 माइनस √10 की वैल्यू 3.162 माइनस 3.162 अपॉन 2, सो 2 × 6 इज 12, 3 2 ज़ा 6, 7 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4.472 माइनस 3.162 अपॉन 2। माइनस कर लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3 एंड 4 में से 3 गया 1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? काट लेते हैं इसको, तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना है। सो आवर आंसर इज 0.655। हैव अ लुक। Okay class, so that will be all for today, and for your homework I will upload exercise 1F question number 1 to 5 in which you have to solve question number 1 2 3 and 5। मैंने सब करा दिए हैं, you have to again solve it। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने नहीं कराया है, you have to leave question number 4। we will discuss question number 4 in the next video, and that will be all for today। thank you।